Hello students, welcome back to my channel Commerce Dude, your flight to success. Today we are going to talk about importance of organizing. In the last video हमने organizing की meaning और उनके definitions को study किया था. So today in this video I am going to explain you about the importance of organizing. We will go step by step students. हम हर importance को depth में understand करने की कोशिश करेंगे. So I'm involving here 5 importance of organizing. Remaining 5 हम next video में करेंगे so that you understand the points clearly so that you can write more about it, है ना? तो let's begin children. Organizing is concerned with grouping and assigning, है ना? तो हमने already meaning और definition में बहुत सारा organizing के बारे में पढ़ा. यहाँ बोलते हैं अगेन इट्स कंसर्न विथ ग्रुपिंग एंड असाइनिंग. मतलब आप एक ग्रुप करते हो एम्प्लॉइज का और उनको असाइन करते हो. क्या असाइन करते हो? यू आर असाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज अमॉन्ग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड वर्कफोर्स. जो भी डिपार्टमेंट्स है कंपनी के, परचेज, मार्केटिंग, सेल्स, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, जो भी डिपार्टमेंट्स है और वहां पर जो काम करते हैं उनको आप क्या करते हो? यू आर ग्रुपिंग देम एंड असाइनिंग देम द एक्टिविटीज. ठीक है. So this is how it should be organized. मैंने बोलते हैं ना वैसे. So let's see in the point form with what are the importance of organizing. ठीक है. The first one is facilitates administration as well as operation. Students, facilitates administration मतलब क्या? It helps us to run the business, administer the business very well, and all the operations, maybe production, distribution, मार्केटिंग, जो भी काम चल रहा होता है उसको भी एक अच्छी तरीके से करने का एक जरिया है ऑर्गेनाइजिंग. दैट्स व्हाट दे रियली मेंट. सो लेट्स सी इन डिटेल. ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस लीड्स टू आइडेंटिफाई एंड टू ग्रुप द एक्टिविटीज. दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. सी नाउ ग्रुपिंग एंड असाइनिंग एक्टिविटीज, ये काम है, हर बिजनेस का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि आप ग्रुप करो और फिर उस ग्रुप को असाइन करो जो भी एक्टिविटीज आपको करवा के लेना है. एंड वेर एज ऑल्सो योर प्रोसेसिंग ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑन द अदर हैंड. जो भी आपका काम है, जो भी आपका आउटपुट है, प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मैंने पहले कहा, तो उसको देखना भी एक इम्पॉर्टेंट काम है ना. सो नाउ दिस ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है? एडमिनिस्ट्रेशन को और ऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरीके से कंडक्ट करने में मदद करता है. ठीक है. क्या हो जाता है कि अगर आप एक प्रॉपर ग्रुपिंग करते हो जहां उस एम्प्लॉइज को ही आपने एक वही टास्क दिया है जिसमें वो बहुत माहिर है, स्किलफुल है, नॉलेजेबल है, एक्सपर्टीज है उनको उसमें, तो क्या हो जाएगा? तो कंपनी का प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज हो जाएगा और वेस्टेज जो है वो कम हो जाएगा. देयर विल बी अ रिडक्शन इन द वेस्टेज. और ये जो बार बार अगर गलती हो गई तो काम फिर से करना पड़ेगा ना, दैट इज कॉल्ड एज डुप्लीकेशन ऑफ वर्क. तो वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा जिससे इफेक्टिव डेलीगेशन पॉसिबल हो जाएगा. सो एंड ऑफ द डे यू कैन सी कि आपका जो भी प्रोसेस है बिजनेस का वो स्मूथली कंडक्ट होगा विदाउट एनी वेस्टेज एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम. यू विल बी एबल टू डेलीगेट ऑल द थिंग्स प्रॉपरली. तो इससे कंपनी का वेस्टेज भी कम होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी. सो इट हेल्प्स अस टू facilitate administration as well as operation. ठीक है. The second importance of organizing is brings specialization. स्टूडेंट, स्पेशलाइजेशन का मतलब है जिस काम में आप माहिर हो वो और ज्यादा आप एक्सपर्टीज बन जाते हो. यू गिव अ वेरी गुड सर्विस, एफिशिएंट सर्विस बोल सकते हो. तो जब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑलरेडी हमको पता है वो क्या है, वो एक नेटवर्क है रिलेशनशिप का जहाँ पे आप काम को डिवाइड करते हो इनटू यूनिट्स और डिपार्टमेंट्स, है ना. हर यूनिट्स को, हर डिपार्टमेंट्स को उनका स्पेसिफिक जॉब आप देते हो, काम देते हो, जिससे क्या हो जाता है उस काम का स्पेशलाइज्ड वाला वर्जन बाहर निकल के आ जाता है. सो दैट पर्टिकुलर पीपल हु आर वर्किंग, आपने तो डिवाइड किया है ना काम और अकॉर्डिंगली लोगों को काम दिया है, तो दोज पीपल हु आर देयर इन दैट पर्टिकुलर जॉब, they will work in such a way in bringing specialization in various activities which is good for the organization. इससे अगेन फिर से क्या होगा? अगर वो लोग बहुत अच्छा काम करेंगे अपने एरिया में, जिस एरिया में वो बहुत एक्सपर्ट है, तो उससे कंपनी का जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है.
This is really very nice because all the work is done in such a way that it is doing efficient work, आप बोल सकते हो, specialized work. The third importance of organizing is it defines the jobs properly. Students, स्ट्रक्चर, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है ये हेल्प करता है हमको टू पुट द राइट मैन इन द राइट ऑन द राइट जॉब. ओके, एंड इट कैन बी डन बाय सिलेक्टिंग पीपल फॉर वेरियस डिपार्टमेंट्स. हर डिपार्टमेंट के लिए आप करेक्ट बंदा चूज करते हो एज पर देयर क्वालिफिकेशन, नॉलेज, स्किल एंड एक्सपीरियंस, है ना. जब आप उस डिपार्टमेंट में उस एम्प्लॉयज को डालते हो जहां पर वो कैपेबल है, वो उसके लायक है, बिकॉज हिज क्वालिफिकेशन स्टेट्स दैट ही इज एक्सपर्टीज इन दैट एरिया, तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसको अपना जॉब क्लियरली डिफाइन हो जाएगा and everybody get clear about what is the role of their job and what are they supposed to do. So इससे क्लैरिटी मिल जाती है कि किसको क्या काम करना है एंड कौन कितना काबिल है. ऑब्वियसली काबिलियत के बल पर ही उनको उस पर्टिकुलर जॉब का इंचार्ज बनाया गया है, मे बी ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, isn't it? So everything is organized properly, right man is there on the right job as per their qualification, then definitely it helps them to get their clarity on the jobs. ठीक है. Then the fourth point is clarifies authority and responsibility. Organizational structure defines the role to every manager. हर मैनेजर का रोल बहुत ही क्लियरली डिफाइन किया गया होता है. कैसे? क्योंकि उनको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी दिया जाता है कि उनका क्या काम है, हाउ दे कैन एक्सरसाइज देयर पावर्स विद द एम्प्लॉयज, ये क्लैरिटी उनको मिल जाती है. तो इससे और एक फायदा ये होता है कि वो अपने जो पावर से उनका मिसयूज नहीं कर सकते. एवरीबडी नोज देयर जॉब, इट्स वेल डिफाइंड, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, everybody is aware, even the manager himself is aware. So it also helps the manager to bring efficiency in his work, है ना. जब मैनेजर को क्लैरिटी है तो वो खुद दूसरों को क्लैरिटी दे रहा है, तो एवरीबडी नोज देयर रोल, एवरीथिंग इज वेल डिफाइंड. सो इससे बेहतर क्या हो सकता है? सो दिस हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंपनी. व्हाई? बिकॉज एवरीथिंग इज क्लियर, everything is very transparent. You can see who is doing what job, who is authorizing, who is delegating the authority, who is doing which particular job, who is responsible for that particular thing. तो इससे ज्यादा क्लैरिटी और क्या चाहिए, है ना. तो इससे डेफिनेटली कंपनी को फायदा होता है. इट हेल्प्स देम टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी. Then the fifth point here is establishes coordination. Students, coordination is everywhere. Maybe it is in the corporation, business firm, education, entertainment, sports. There should be coordination by default होता ही है for the if they want to achieve success. But organizing helps to establish coordination. Why? Because this function इतना मतलब clear होता है every among the different departments of the organization, because everything is clear cut about their relationship among the positions, उनका mutual cooperation among the individuals, each department interacting, purchase department interacting with sales, finance, production. There should be a proper coordination. It helps to have a proper coordination or synchronization between all the departments, and different level of manager is important for smooth functioning of the organizational activities. हर डिपार्टमेंट में एक एक मैनेजर होता है जो, फॉर एग्जाम्पल परचेज मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, दे हैव टू डेफिनेटली इफ एवरीथिंग इज क्लियर, उनका काम क्लियर है, उनका जो जॉब क्लैरिटी है, उनका जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, सब कुछ तो क्लियर है ना. तो व्हाई देयर विल नॉट बी कोऑर्डिनेशन? एंड दिस कोऑर्डिनेशन इन फैक्ट इंस्टेड यू कैन से हेल्प्स द कंपनी टू ग्रो, वर्क स्मूथली, फंक्शनिंग बहुत ईजी हो जाता है, एंड देयर इज एन एफिशिएंट रनिंग ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. सो दिस वे ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स टू एस्टैब्लिश coordination. So students, I have just touched only 5 points in this video so that आप ये 5 topics को थोड़ा सा जान लो. Try to remember this. Try to relate this to the definition and meaning which we have already studied in the last video.
एक बार ये क्लियर बैठ जाता है, देन यू कैन आई हैव ऑलरेडी हाईलाइटेड द पॉइंट्स ऑल्सो चिल्ड्रन, तो थोड़ा सा आप इनको अपने शब्दों में भी लिखने की कोशिश करें, इंक्रीज योर राइटिंग स्किल्स. ड्यू टू दिस लॉकडाउन आई थिंक मोस्ट ऑफ अस हैव लॉस्ट द टच ऑफ राइटिंग, everything has gone digital, but I still want you people कि you may never know कि everything may start soon, तो आप you start writing, increase your writing skills. ठीक है, so understand these 5 topics. If there are any things you want to ask me, you can just mention in the comment section. We will try to go in more depth if possible, but I think these points whatever I have explained, they are more than enough for you to understand the importance of organizing. This is the first part of organizing importance, and the second part, the remaining 5 points I will definitely bring. तो इससे तो आप प्रिपेयर हो जाओ, ये 5 points आप याद रख लो, the remaining 5 points you can remember. So minimum 5 points at least you will be remembering ना, आपको 5 point तो आपके दिमाग में clear हो जाएगा. Okay, as I always say students, if the concept is cleared, if these 5 points are clear, kindly like, share and subscribe. In the next video, part 2 of this importance is coming soon. Till then, thank you so much students. Thank you.